एक्सरसाइज 8.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सही है या गलत है, और हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो फॉल्स। कैसे आएगा, पहले तो हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि अगर साइन ए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, साइन ए, साइन मल्टीप्लाई ए। ये बहुत क्लियरली है कि साइन ए का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों क्या है, साइन और ए क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में। हम इसको इस तब लिख सकते हैं ये साइन ए प्लस साइन बी जब ये दोनों आपस में क्या हो, प्रोडक्ट में हो। जैसे हमारे पास होता है 2x प्लस 2, तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ये तब होता है जब ये क्या है, 2 क्या है, x प्लस 2 के साथ प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन वैलिड नहीं है, ये एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है इनके बीच में। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें इसका, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हाँ देखो, अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं साइन, और दो क्वेश्चन है ये साइन और कॉस के, तो साइन और कॉस थीटा दोनों ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 एंड ये 90। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, और यहाँ से ये क्या होगी 1, फिर ये हो गया √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो अब हम अपने जो दो क्वेश्चन है उसका आंसर यहीं से फाइंड करेंगे। हमसे दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे थीटा बढ़ता चलता है। तो हाँ, अगर इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। कैसे कि देखो साइन 0 की डिग्री 0 थी, और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता गया है 30, 45, 60 और 90, तो वैल्यू क्या होती गई है, बढ़ती गई है। 0 से स्टार्ट हुई थी और 1 पे क्या हो गया, एंड। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ट्रू। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यानी कॉस में भी जैसे ही थीटा बढ़ता है वैसे ही उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ अगर देखें तो ये देखो 1 से स्टार्ट हुई है और 0 पे क्या हुई है, एंड हुई है। इट मीन्स क्या है, थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही उसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। थीटा बढ़ रहा है और वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। चलो अब दूसरा जो 4th क्वेश्चन है वो भी यहीं से देखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के सारी वैल्यू के लिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू भी 0 होगी, या साइन 90 की वैल्यू अगर 1 है तो कॉस 90 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1। क्या ऐसा है इसमें देख के लग रहा है, नहीं ना। केवल क्या है कि साइन 45 की और कॉस 45 की वैल्यू मैच करती है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा हमारा, फॉल्स। अब जो 5th क्वेश्चन है इसका लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो हाँ, जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री में क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसमें हमसे ये पूछा गया था कि कॉट ए की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है। अगर ए इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ट्रू। और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट।